बोला भी जाता है जिस व्यक्ति ने दोस्तों समय की कद्र कर ली, एक समय समय उनकी कद्र कर लेता है। तो यहाँ पर सभी लीडर्स अपने लोगों को इनवाइट करें यहाँ पर, क्योंकि आज का जो वेबिनार है वास्तव में दोस्तों कुछ सिखाने के लिए यहाँ पर है, कुछ पाने के उद्देश्य दोस्तों यहाँ पर है। हमें यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर नया मिलने वाला है। हो सकता है दोस्तों आप सभी लोग अलग-अलग प्रोफ़ेशन में, कुछ लोग यहाँ पर स्टूडेंट होंगे, कुछ लोग यहाँ पर जॉब वाले होंगे, कुछ यहाँ पे हाउसवाइफ भी हैं, कुछ यहाँ पर अलग-अलग प्रोफ़ेशन में होंगे, सेल्फ सोशल सर्विस से होंगे। लेकिन आज हम जिस भी प्रोफ़ेशन में हैं, आज हम सबसे पहली चीज़ अगर दोखा देखा जाए दोस्तों, आज हम जिस प्रोफ़ेशन में हैं, हम उस प्रोफ़ेशन में क्यों हैं? व्हाय? प्रोफ़ेशन में हम दोस्तों कुछ न कुछ करने का उद्देश्य है, कहीं न कहीं रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी ज़रूरत होती है और इन्हीं चीज़ों के जद्दोजहद में हम हमारी लाइफ़ का मैं बोलूँ दोस्तों 80% टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर। भले आज जॉब में हो या हम जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हो। लेकिन दोस्तों जिस कॉन्सेप्ट के लिए आज हम यहाँ पर आमंत्रित किया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग सबसे पहली चीज़ मैं आपसे इस कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण अनुरोध करना चाहूँगा। मेरा पहला अनुरोध है यहाँ पर कि सबसे पहले दोस्तों आपके मन में यदि किसी भी प्रकार का सवाल उत्पन्न हो रहा है, पहले से ही आपके मन में पूर्वानुमान आप लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अब तो ये होने वाला है, अब तो वो ये होने वाला है, अब तो ये बताने वाले हैं या मैंने पहले भी बहुत से वेबिनार्स यहाँ पे अटेंड किए हैं, जिसमें अलग-अलग प्रकार की मुझे जानकारी मिली है। तो अगर इस प्रकार से आपके मन में कुछ भी चल रहा है, तो कृपया कर उन्हें माइंड से आप निकाल दीजिएगा। लगभग दोस्तों हमारा जो वेबिनार है, सिर्फ 40 मिनट का वेबिनार है। इस 40 मिनट में आप दोस्तों अपने आप को ओपन माइंड से इसको लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बोला भी जाता है कि पैराशूट और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हुए होते हैं, खुले हुए एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो हम सभी को हमारे माइंड को ओपन करके यहाँ पर बैठेगा। फिर भी अगर आपके मन में इस सेशन के दौरान कोई भी सवाल उत्पन्न होता है, जो जानकारी आपको समझ में नहीं आती, कृपया कर उसे डायरी में नोट कर लें या माइंड में होल्ड कर लें। इन्फॉर्मेशन खत्म होने के बाद आप अपने सीनियर्स के माध्यम से उन सवालों के जवाब आप ले सकते हैं या पर्सनली आप अपने अपलाइन से कॉल करके भी आप उनके जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएँगे यहाँ पर। लास्ट और मेरा महत्वपूर्ण अनुरोध है कि यदि अभी भी इस वेबिनार से भी महत्वपूर्ण आपको कोई कार्य याद आ रहा है, तो कृपया कर आप अभी भी इस मीटिंग से मूव कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, बीच में आप मीटिंग से अगर आप यहाँ से मूव करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आधी-अधूरी जो जानकारी हमें मिलती है, हम जिस चीज़ के या जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, वो हमारा कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि आधी-अधूरी जानकारी दोस्तों बोला भी जाता है घातक होते हैं। या तो दोस्तों यहाँ पर इस वेबिनार में आप फुल टाइम यहाँ पर रहिएगा, 40 मिनट आप रेगुलर रहिए और यदि आपको काम समझ में आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ रहा है, तो कृपया कर आप मूव हो सकते हैं। नेक्स्ट कभी भी अगर आपको मौका मिलता है, तो दोबारा आप इसको अटेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप मीटिंग को आप लेना चाहते हैं, तो लगभग 40 मिनट ओपन माइंड से आप यहाँ पे लीजिएगा। बाकी दोस्तों समय यहाँ पर हो चुका है और हमारे जो होस्ट हैं, वो भी यहाँ पर दोस्तों हमारे बीच में यहाँ पर आ चुके हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पर मिस्टर व्यास सर को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, क्योंकि आज के जबरदस्त प्रेज़ेंटर हैं मिस्टर व्यास और सर। और कम से कम उम्र में एक थोड़ा-सा अगर इनका इंट्रोडक्शन दूँ, बहुत ही कम उम्र है दोस्तों, यहाँ पर 17 से 18 साल की एज है। लेकिन अगर सफलता की बात की जाए, तो दोस्तों अच्छे-अच्छे लोगों को दोस्तों उन्होंने यहाँ पर पीछे रख छोड़ के रखा हुआ है। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर व्यास सर। आगे की कार्रवाई आप स्टार्ट करें। प्लीज़ वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और जितने भी लोग इस सेशन के अंदर आए हैं, प्लीज एक ही चीज कहूंगा, सेशन में आ ही गए हैं तो मेरे दोस्त मीटिंग के एंड तक बने रहना है आपको, ठीक है। और सारी की सारी चीजों को, जो भी चीजें बताऊंगा, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो कॉपी पेन को लेके बैठिए। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो उसको नोट कर लीजिएगा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आई, और उसके बाद उन चीजों को आप लोग अपने अपलाइन से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं सबसे पहले अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ वेट। सर क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, एक हो रही कंटिन्यू करिए सर, है ना? ओके ओके सर, थैंक यू सो ओके सर। मच। 1 मिनट। एक मिनट वेट कीजिए दोस्तों। दोस्तों 1 मिनट का वेट करना है आप लोगों को, मैं जस्ट थोड़ी देर के अंदर भी सेशन अपना चालू कर देता हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा सा मिनिमाइज नहीं हो रहा है, चलो मिनिमाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके। दोस्तों प्लीज ये एक बार स्क्रीन पे ये सारी चीजें ना करें आप लोग तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं एक्चुअली बंद कर देता हूँ इसको।
ओके। दोस्तों आज जिस चीज के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम मैक्सिमम लोग, आप सभी लोग जानते होंगे। दोस्तों आपके जो भी जिस भी व्यक्ति ने आपको इस सेशन के अंदर इनवाइट किया है उस व्यक्ति के भी द्वारा आप इन चीजों को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, क्योंकि आज के सेशन में आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाने वाला है जो कॉन्सेप्ट किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं रहा आज की डेट में। मैक्सिमम लोगों तो ढूंढ ढूंढ के ज्वाइन हो रहे हैं कि मुझे किसके साथ ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि लोगों को कॉन्सेप्ट ये ऑलरेडी मैक्सिमम लोग लगभग 80 to 85% फोर्सेस को लोग तो समझ ही चुका है। ठीक है, और लोग अच्छे अच्छे अपलाइन को ढूंढ ढूंढ के ज्वाइन हो रहे हैं। मेरे दोस्त फोर्सेज है क्या, फोर्सेज किस तरीके से काम करता है, इतने सारे लोग आखिर फोर्सेज में क्यों जुड़ते चले जा रहे हैं, आखिर फोर्सेज में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो फोर्सेज को इतनी खास बनाती है, तो इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों फोर्सेज बिजनेस का जो प्रेजेंटेशन है आज आपको सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको सारी की सारी बिजनेस की मैं जानकारी देने वाला हूँ, है ना। और उसके बाद आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोगों को करना है कि नहीं करना। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं, मनी मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। पैसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे लाइफ में। ठीक है, क्योंकि पैसे से ही आजकल सब कुछ हो रहा है। पैसा नहीं तो भाई किसी इंसान की ना वैल्यू की जाती है ना इज्जत की जाती है, कुछ भी नहीं होता, है ना। और एक पैसा ही ऐसी चीज है जो रिश्ते बनाता है, और पैसा ही ऐसी चीज है जो आपके रिश्ते खराब कर देता है। ठीक है, अगर कोई रिश्ते बड़े बड़े रिश्ते आप लोगों के बन रहे हैं तो वो भी पैसे की वजह से बन रहे हैं, अगर खराब हो रहे हैं तो मैक्सिमम रिश्ते भी कई बार पैसों की ही वजह से खराब हो जाते हैं। दोस्तों पैसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे दुनिया में किसी भी इंसान को पकड़ के पूछिएगा कि भाई तू पैसा कमाना चाहता है, तो व्यक्ति मना नहीं करेगा। वो व्यक्ति कहाँ रहेगा, हम बिल्कुल यार, पैसा कमाना कौन नहीं चाहता पूरी दुनिया के अंदर। उसे पूछेगा कि भाई पैसा कमाने के लिए तू क्या सेक्रीफाइस कर सकता है, क्या बलिदान दे सकता है ना। तो उसके बाद फिर क्या, भाई पैसे कमाने के लिए क्या सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, उसको कुछ सेक्रीफाइस देने के लिए कहिएगा, फिर वहां पे कहीं ना कहीं पीछे लग जाता है। मतलब कि दुनिया का हर एक व्यक्ति पैसा तो कमाना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा माइंडसेट में देखता हूं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो बिना पैसा लगाए पैसा कमाने लग जाएंगे। मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं होता। अगर चाय का ठेला भी आपको खोलना है उसमें 10-15 हजार का इन्वेस्टमेंट लगता है। कमाई कितनी होती है, कमाई मुश्किल से आप डेली का 500 रुपए 400 रुपए कमाओगे, इससे ज्यादा नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, एक आपको रिक्शा भी चलाना है ना रोड के ऊपर, रिक्शे की भी कीमत लगभग 70-80-90 हजार का रिक्शा आएगा, तब जाकर उस रिक्शे से आप 1000 रुपए डेली का कमा पाते हो। अगर आपको राशन की दुकान से कमाई करना है तो उस राशन की दुकान में कम से कम 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए डालना पड़ता है, तब जाके उस राशन की दुकान से आप 1000 1,500 रुपए प्रतिदिन का कमा पाते हो। मेरे दोस्त अगर कई बार सरकारी नौकरी के लिए भी आजकल पैसे लग जाते हैं, रिश्वत खिलाने पड़ते हैं। आपके आपके मान लीजिए आपने अच्छे रैंक से पास कर लिया, अच्छे नंबर से ले आए, लेकिन आज तक दलाल इतने बैठे हुए हैं कि उनको भी आपको पैसा देना पड़ेगा, तब जाके आपकी नौकरी लगेगी। 5 लाख 10 लाख करके लेते हैं। मेरे दोस्त दुनिया में हर एक जगह तो पैसा लग रहा है ना। अब लेकिन दोस्तों आपको डिसाइड करना है, क्योंकि एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आने वाले टाइम में दोस्तों हर एक चीज ऑनलाइन डिजिटल हो चुकी है। आपका हर एक चीज बदल चुका है, आपके फोन का चार्जर बदल चुका है, आपके फोन का डिस्प्ले बदल चुका है, आपका मोबाइल फोन बदल चुका है ना। हर एक चीज बदल रहा है, आपके फोन को बाय करने का तरीका बदल चुका है। ठीक है, और आपके घर का बेड बदल चुका है, आपके घर का शीशा बदल चुका है, हर एक चीज तो बदल रहा है मेरे दोस्त, है ना। पानी की बोतलें बदल चुकी है। ठीक है, पेट्रोलों के दाम बदल चुके हैं, हर एक चीज अपने आप को अपडेट कर रहा है, हर एक चीज। ठीक है, तो मेरे दोस्त आज के डेट में इनकम को क्यों नहीं अपडेट कर रहे आप लोग। दोस्तों आने वाले कल की मैं बात करूं, यहाँ पे आप सभी लोग जानते भी होंगे, अच्छी तरह समझते भी होंगे चीजों को, कि जमाना किस तरीके से आगे बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। मैं हर एक व्यक्ति को यही समझाता हूँ, जो भी व्यक्ति मेरे साथ आते हैं सिस्टम को समझते हैं, सभी व्यक्ति को मैं एक ही चीज समझाता हूँ मेरे दोस्त, फोर्सेज क्यों करना चाहिए। सबसे पहली चीज इस चीज को समझिए कि मार्केट में बहुत सारी चीजें है, लेकिन फोर्सेज ही क्यों, ये आज मीटिंग में मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों की। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त बहुत सारे लोग अभी जॉब के पीछे भाग रहे हैं, कहेंगे सर जॉब करेंगे 20-25 हजार की जॉब लग जाएगी ठीक रहेगा। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आने वाले टाइम के अंदर लगभग 80 to 85% जो भी जॉब है, जो कि कंप्यूटर में बैठ के टिप 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 लोग जो करते हैं ना, वो सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे, किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी बैंक हैं वो सारे बैंकों के अंदर इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बैंकों के अंदर इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम में। जितने भी फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर जो वर्कर काम करते हैं, वर्कर का काम रोबोट्स करने वाले हैं।
मेरे दोस्त लगभग लगभग मैं बात कर रहा हूँ 70 to 90% चीजें जो अभी ऑफलाइन है वो बंद हो जाएगी, जो ऑफलाइन अर्निंग के तरीके हैं। मेरे दोस्त बहुत सारे लोगों ने बदलाव को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन आज की डेट में उन्हें बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। कर लोग तो कर भी रहे हैं, हर एक चीज को बदलाव स्वीकार करा है, हर एक चीज को लोगों ने बदलाव बदलाव किया, हर एक चीज, मैं हर एक चीज की बात कर रहा हूँ। पहले लोग को देखते होंगे, पहले लोग 5,000 का मोबाइल खरीदते थे एवरेज एवरेज, उसके बाद लोगों का बजट बढ़ के फिर लोग 10,000 का, एकदम कोई भी फोन खरीदना तो कम से कम 10,000 का खरीदने लगे। उसके बाद लोगों को कोई भी फोन खरीदना तो कम से कम 20,000 का अभी माइंडसेट हो चुका है, 20,000 से कम का ज्यादा, मैक्सिमम लोग 20,000 से ज्यादा का फोन खरीदते हैं। अभी के लोग मैक्सिमम लोग 25,000 से प्लस का फोन देखते हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी रहती है। तो धीरे धीरे हर एक चीज अपडेट होती जा रही है, लोगों का माइंडसेट अपडेट हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, आपके पॉकेट में जिस मेथड से मनी घुसता है आपके पॉकेट के अंदर, उस मेथड को कब अपडेट कीजिएगा आप, ये बताइए आप मुझे। ठीक है, कब तक ऑफलाइन तरीके से अपने जेब के अंदर पैसा डालते रहेगा? ऑफलाइन जेब से, ऑफलाइन तरीके से जो पैसा आ रहा है ना मेरे दोस्त, वो एक्टिव इनकम है, इट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। ठीक है, लेकिन जो अभी आप यहाँ पे फोर्सेज के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप जो भी, अगर आपके पास ही जो मोबाइल फोन है, आज जिस मोबाइल फोन का आप लोग यूज कर रहे हैं, नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ, सॉरी, मैंने गलत कहा अभी, कि जिस मोबाइल फोन का आप यूज कर रहे हैं, मैंने गलत वर्ड यूज किया। मेरे को ये कहना चाहिए कि जिस तरीके से मोबाइल फोन आपका यूज कर रहा है ना, उसी तरीके से आप जिस दिन मोबाइल फोन का यूज करने लग गए ना, ये एक एक दिन का 10,000, 5,000, 15,000 कमाना आपके लिए उस दिन कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ठीक है, कब तक अंबानी सबको अमीर बनाते जाएगा भाई? जो वो इंटरनेट का आपसे पैसा ले रहा है ना, जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, उसके यूज तो निकालिए अच्छी तरह, उसका यूज तो कीजिए। उस इंटरनेट का यूज करके देखो, हम लोग छाप रहे हैं यहाँ पर, कोई 10,000 छाप रहा है, कोई 5,000 छाप रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, और आपको यहाँ पे चीजों को समझना पड़ेगा, जब तक समझोगे नहीं। ठीक है, अगर आप नहीं समझना चाहते तो भाई मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े रईस घर से होंगे, या आपके माँ बाप बहुत ज्यादा अमीर होंगे, है ना, 4, 5, 10 करोड़ के मालिक होंगे। अगर आपको चीजें, अगर आपको इम्पोर्टेंस रोल प्ले नहीं करता, अगर कोई व्यक्ति अभी के टाइम में कोई अगर आपको लगभग ऑनलाइन पैसा कमाना सिखा रहा है, तो मेरे दोस्त उसको कम से कम सीरियसली लो। ठीक है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग के टाइम में जब लोग वो कर रहे थे, क्या नाम है, मैं दिमाग से निकल गया मेरे थोड़ा सा। हाँ, जब लोग फौज के लिए, लोगों को लात मार मार के फौज के भर्ती के लिए भेजा जाता था, लोग जाते नहीं थे, लोगों को फिर से लात मार मार के भेजा जाता था, भाई फौज में जाओ, फौज में जाओ, फौज में जाओ, फौज में जाओ। ठीक है, लेकिन लोग जाते नहीं थे। लेकिन अभी के टाइम में लोगों को लात मार मार के भगाया जाता है कि चलो बहुत भीड़ है यहाँ पर, चलो हटाओ, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस का काम नहीं है, फौज, चलो निकलो यहाँ से, बहुत सारे भी लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यही कंडीशन ऑनलाइन में होने वाली है। अभी ऑनलाइन बिजनेस करना हम बहुत सारे लोगों को सिखा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीजें अभी पच नहीं रही है। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में देखना, इस सिस्टम के अंदर जो लोग स्टार्टिंग में आ गए, देखना उनके नीचे अभी भी भीड़ खड़ी होगी। ठीक है, और आप या तो भीड़ का हिस्सा बनोगे या अपने नीचे भीड़ बनाओगे। डिसीजन इन योर हैंड, डिसीजन आपके हाथ में है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं चीजों को आगे करता हूँ। देखो, हर एक चीज मैंने बताया था ना, हर एक चीज अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। पहले मेरे दोस्त बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर क्या होता है? सम्मान के बदले में सम्मान देना। हर एक, जब भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उसका समस्या का समाधान हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लेते थे, प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट दिया जाता था। अब इस सिस्टम में क्या कमी थी? इस सिस्टम में ये कमी थी कि सामने वाले को ये मुर्गी नहीं चाहिए या ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, फिर भी इसको ये लेना पड़ता था। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया। इसके बाद आया गोल्ड स्टैम्प। अब गोल्ड स्टैम्प जब आया, तो गोल्ड स्टैम्प पे यहाँ पे आप सभी लोग जानते होंगे, गोल्ड स्टैम्प काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। स्टार्टिंग में तो इसने काफी ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन उसके बाद ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, इसे हर एक व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता था, और छोटे क्वांटिटी के डील नहीं हो पाते थे गोल्ड स्टैम्प के द्वारा। उसके बाद मेटल्स कॉइन आया, और मेटल्स कॉइन के द्वारा छोटे छोटे क्वांटिटी में डील होने लगी। लेकिन जब मेटल कॉइन का यूज करते थे, तो वहां पर क्या होता था मेरे दोस्त, काफी बड़ी बड़ी क्वांटिटी, मतलब कि करोड़ों की जो डील होती थी, उसके लिए एकदम भर भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे, भर भर के बहुत बोझा हो जाता था। जिसके कारण उसका सॉल्यूशन आया पेपर मनी। पेपर मनी जब आया, तो पेपर मनी के कारण आपने देखा होगा बहुत सारे करप्शन वगैरह होने लग गए थे। लोग अपने घर घर में पैसा जमा करके रखते थे। पेपर मनी को कई बार चूहे खा जाते थे, जब लोग अपने घर में रखते थे, तो कोई कुछ हो जाता था, कोई कुछ हो जाता था। ठीक है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लेके आया कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स आए, कार्ड लाके अब यहाँ पे एटीएम में जाके कोई भी व्यक्ति अपना पैसा निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जब भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन जरूर हुआ है।
ठीक है। अब कार्ड जब आए तो कार्ड का आपने देखा होगा मेरे दोस्त, कार्ड अच्छी है, ठीक है, लेकिन बैंक की लिमिट लगा के रखता है कि एक दिन में 25,000 से ज्यादा या 20,000 से ज्यादा आप अपने बैंक से नहीं निकाल सकते, ठीक है। और ये चीजें कब समझ सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कॉल आ गया था। हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था मेरे दोस्त, आपने इस चीज को देखा होगा, प्लास्टिक कार्ड के मैंने बता दिया कि लिमिट्स लगा रखी थी बैंक ने, जिसके कारण लोग ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते थे, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दूं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आया। अब यहाँ से समझिए, अब मामला तो यहाँ से चालू होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जमाना किस तरीके से बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्लास्टिक कार्ड आया, अब आप सभी लोगों को पता होगा लॉकडाउन से पहले क्या, लॉकडाउन से पहले लोग प्लास्टिक कार्ड का यूज कर रहे थे, ठीक है। बहुत कम जगह तो वैसे यूज ही हो रहा था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन लॉकडाउन से पहले बहुत सारे शॉपकीपर अपना इलेक्ट्रॉनिक मनी नहीं लगा रखे थे, फोन पे पेटीएम नहीं लगा रखे थे, कह रहे थे भैया मेरा काम तो ऐसे ही चलेगा, हम नहीं लगाने वाले, ठीक है। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। और जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई, लॉकडाउन लगा इंडिया के अंदर, ठीक है, और उसके बाद इन सभी लोगों ने धराधर खटाखट तरीके से बारकोड लगाया। फायदा किसको हुआ? फायदा किसको हुआ? फायदा उसका हुआ जिसने पहले से ही इस चेंजेस को एक्सेप्ट कर रखा था, उसको पता था ये चेंज आने वाला है, ठीक है, और उसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ पेटीएम वालों को, फायदा हुआ फोन पे वालों को, फायदा हुआ भारत पे वाले को, ठीक है। इन सभी लोगों को फायदा हुआ क्योंकि उन्हें पता था आने वाले कल में बदलाव आने वाला है। वो परिवर्तन को पहले से एक्सेप्ट करके बैठे हुए थे, जिसके कारण उनको इसका भरपूर फायदा हुआ। जब दुनिया मतलब पूरे इंडिया के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मनी को अपने दुकान के अंदर लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर बदलाव हुआ। अब यहाँ पर क्या है, कई बार बैंक सामने से इशू लगा देता है कि अब आप यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, अब आपका लिमिट खत्म हो चुका है, ये हो चुका है, ऐसा हो करके फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार हुआ लगभग 2007 में। और जब क्रिप्टो करेंसी आया तो क्रिप्टो करेंसी क्या था? क्रिप्टो करेंसी ऐसा करेंसी है जिसके ऊपर किसी सरकार का कोई हक नहीं होता, ये करेंसी के ऊपर किसी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। आज के डेट में 1,000 का नोट मोदी, 2,000 का नोट मोदी चाहे तो बंद कर सकता है, उसकी जगह कोई दूसरा नोट चला सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी किसी में दम नहीं है जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बंद कर दे या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को कुछ भी कर दे, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। दोस्तों इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को पूरे विश्व में आप कहीं भी आप भेज सकते हैं, आपका कोई टैक्स नहीं कटता है, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं क्योंकि इसके ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं है, ये करेंसी डिसेंट्रलाइज होता है। सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि अभी क्रिप्टो करेंसी का जमाना आ चुका है। अगर अभी आप लोग नहीं समझिएगा कोई बात नहीं, बाद में समझिएगा, बाद में नहीं समझिएगा कोई बात नहीं, उसके बाद समझिएगा, उसके बाद नहीं समझिएगा तो फिर बाद में समझिएगा, आज न कल तो समझना पड़ेगा। चाहे अभी समझ लो या बाद में समझ लो, सर डिसीजन आपके हाथ में है। आप पहले समझ जाओगे तो सर फायदा हो जाएगा, और बाद में समझोगे थोड़ा सा कम फायदा होगा, उसके बाद समझोगे तो थोड़ा सा और कम फायदा होगा। तो अपना नुकसान जितना ज्यादा करना है उतना लेट से समझिएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि ये बदलाव का एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं फोरसाज के बारे में, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, कम समय के अंदर आपको सारी चीजें बताना चाहूंगा। मेरे दोस्त क्रिप्टो करेंसी है क्या? मेन मुद्दे की बात पे आते हैं जो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज के सेशन के अंदर। क्रिप्टो करेंसी है क्या? व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल मुद्रा है जहां पे आप किसी भी सर्विस को खरीदारी कर सकते हैं। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन चीजों के बारे में बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, एक डिजिटल मुद्रा है। अब डिजिटल मुद्रा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, 1 मिनट। ओके। हाँ तो दोस्तों आप सभी लोगों को एक चीज पता होगी, एक होता है अपना करेंसी, किसी का डॉलर होता है, किसी का यूरो होता है, किसी का कुछ भी होता है, सारी चीजें आपको पता होगा। आप में किसी का यान होता है, सबकी अलग अलग करेंसी होती है, ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से डॉलर होता है, रुपीज होता है, उसी तरीके से एक डिजिटल मुद्रा भी होता है। अब जिस तरीके से आप डॉलर का यूज कर सकते हैं उसी तरीके से वो डिजिटल मुद्रा का भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो डॉलर वगैरह होता है उसकी एक फिजिकल करेंसी भी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, एक डिजिटल मुद्रा है जो कि आप फोन में से ही किसी भी सर्विस को, किसी भी चीज को क्रिप्टो करेंसी के द्वारा भी खरीद सकते हैं।
ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग समझते हैं कि क्या चीजें हैं, और समझने के लिए दोस्तों यहाँ पर होता है पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। व्हाई वी चूज क्रिप्टो करेंसी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन, ठीक है। मतलब कि डेट मीन्स कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का नोट है, आपने मुझे 100 रुपए का नोट दे दिया, अब वो नोट आपने मुझे दे दिया, अब आपके बीच में कोई मेरा बीच में आया कि ले भैया पहला मुझे नोट दे दे, अब फिर उसके बाद तो उसको दे दियो, ऐसा काम तो नहीं ना हुआ। आपने सीधा उससे लिया और आप मैंने सीधा आपसे लिया और मैंने रख लिया अपने जेब में। तो ये हो गया पी टू पी ट्रांजेक्शन, मतलब पर्सन टू पर्सन, आपने दिया और मैंने लिया, ठीक है। तो इसी क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। आप लोग मान लो कि आप मेरे को बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो 1,000 रुपया, ठीक है, तो आपने 1,000 रुपया ट्रांसफर किया, तो पहला आपका बैंक को रिक्वेस्ट जाएगा, अब बैंक अलाउ करेगा आपके पैसे को, तभी आपका पैसा मेरे तक पहुंचेगा, अगर बैंक नहीं चाहेगा तो आपका पैसा मेरे तक नहीं पहुंचेगा। मेरे दोस्त पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं होता, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन में कोई भी बिचौलिया नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, फोर्सेज जो है एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। अब समझिए डिसेंट्रलाइज करेंसी क्या होता है और सेंट्रलाइज करेंसी क्या होता है। अब सबसे पहली बात सेंट्रलाइज करेंसी को समझिए, जैसे कि रुपए है, डॉलर है, यूरो है, कुछ भी है, ठीक है, ये सारे सेंट्रलाइज करेंसी है। ऐसी करेंसी जिसके ऊपर किसी सरकार का कंट्रोल होता है, किसी इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल होता है, जो कुछ भी कर सकता है, करेंसी को कभी बंद कर सकता है, चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइज करेंसी। लेकिन डिसेंट्रलाइज करेंसी क्या होता है, डिसेंट्रलाइज करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जिसके ऊपर किसी सरकार, किसी गवर्नमेंट, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंसान का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। ये करेंसी जो एक बार बना दी गई सो बना दी गई, इसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब, जिसका मतलब है कि इस पर गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन को कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण। तो मेरे दोस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी आपको एकदम सिंपल एंड आसान भाषा में समझाऊंगा मेरे दोस्त। आज की जो मीटिंग है, एक अगर मान लीजिए 10 साल का बच्चा भी अगर आज की मीटिंग देखेगा ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि फोर्सेज है क्या, ठीक है। मेरे दोस्त यहाँ पे मैं बता दूं, दुनिया के सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन का सूर्योदय 2009 में हुआ था। मेरे दोस्त हर एक चीज की कभी ना कभी शुरुआत होती है ना, उसी तरीके से डिजिटल मुद्रा के बारे में पहले लोग जानते नहीं थे कि यार डिजिटल मुद्रा भी होती है, लेकिन उसी को अवगत कराने के लिए, इसका नाम है सतोशी नाकामोटो, इसने, आपको मैं बता दूं, सतोशी नाकामोटो में बिटकॉइन को बनाया है, ठीक है, बिटकॉइन को बनाया ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को बनाया है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन अभी तक रियलिटी में बात करूं तो किसी को नहीं पता कि बिटकॉइन को बनाया किसने है, ठीक है, और बिटकॉइन को बना के कौन सा व्यक्ति किधर गया, किसी को कुछ नहीं पता। और अब बिटकॉइन को कोई कुछ कर भी नहीं सकता, जो चीज बन गई सो बन गई, ठीक है। और ना ये सतोशी नाकामोटो का अब कोई कंट्रोल रहा बिटकॉइन के ऊपर, ये बना दिया सो बना दिया, जैसे कि सरकार कोई रुपए बनाती है तो उसका कंट्रोल रहता है ना उसके ऊपर। लेकिन जो सतोशी नाकामोटो में बिटकॉइन डिजिटल करेंसी बना दिया, अब ये इसको कभी बंद भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ना इसको रेगुलेट कर सकता है, ना कभी बंद कर सकता है, ठीक है। मेरे दोस्त बिटकॉइन को बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में हल्के ले रहे थे, लोगों को लग रहा था डिजिटल मुद्रा वाला थोड़ी ना चीज चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कि लोग, बहुत सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं ना कर रहे थे, लोग को लग रहा था यार कैसी चलते रहने दो ना, कौन सा डिजिटल डिजिटल पेमेंट कौन एक्सेप्ट करेगा, कैसी चलते रहने दो, कोई बात नहीं। उसी तरीके से बिटकॉइन को भी, और जिस तरीके से आप फोर्सेस को भी मीटिंग के बाद इग्नोर करने वाले हैं, उसी तरीके से बिटकॉइन को भी लोगों ने यहाँ पर मेरे दोस्त सीरियसली नहीं लिया था। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू लगभग 6 रुपए की थी, ठीक है, उसके बाद इसकी हाईएस्ट वैल्यू लगभग 50 लाख से अधिक गई, है ना। और यहाँ पर मेरे दोस्त इसकी अगर मार्केट कैप देखिएगा, मार्केट कैप किसको कहते हैं मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं, क्रिप्टो करेंसी जो कि एक डिजिटल मुद्रा है, ठीक है, जो कि कोई अस्तित्व में नहीं है लेकिन लोग उसको यूज कर रहे हैं, उस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 125 लाख करोड़ रुपए का पूरे विश्व भर से लोगों ने इतना पैसा इसके अंदर डाल रखा है। क्रिप्टो करेंसी, अलग अलग क्रिप्टो करेंसी के अंदर लोगों ने इतना सारा पैसा डाल रखा है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपको चीज समझना है। बिटकॉइन का अकेले का मार्केट कैप 50.57 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री से लगभग 3.5 गुना बड़ा है, ठीक है। दोस्तों बिटकॉइन का बात की जाए, बिटकॉइन का आप देख सकते हैं लगभग 50.57 लाख करोड़ रुपए का उसका मार्केट कैप है, रिलायंस का इंडस्ट्री से लगभग 3.5 गुना ज्यादा। और देश में क्रिप्टो करेंसी एक से लगभग 1.25 करोड़ लोग निवेशक हैं। अब देखो सर, कहाँ पीछे हो आप लोग जिस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी आप लोगों को पता नहीं है, मेरे इस मीटिंग के अंदर लगभग 80 to 85% लोग होंगे जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता। अब आप लोग ये सोचिए, आप 2 करोड़ लोगों के अभी से ही पीछे चले गए,
मतलब इन लोगों ने पहले, ये लोग वो है जो पैसा कमाने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के फील्ड के अंदर, ठीक है। लेकिन आप लोग अभी से इनके पीछे चले गए क्योंकि आपको भी फोर्सेज नहीं पता। सोच के देखिए, अगर आप अभी स्टार्टअप नहीं करते हैं, चीजों को हमारे साथ मिल करके हमारे कम्युनिटी सिस्टम के अंदर क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन को सिस्टम को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, तो मेरे दोस्त सोचिए, हर एक दिन आप 1000, 2000, 3000, 10,000, 1 लाख लोगों के पीछे चलते जा रहे हैं। जरा सोच के देखिएगा इन चीजों को, ठीक है। और भारत में लगभग 12 से 14 क्रिप्टो एक्सचेंज भी है। एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विच आर कनेक्टेड टू सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ एसेट करेंसी। मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका है, ठीक है। इसने लगभग सेंट्रलाइज नेचर को, जो कि सेंट्रलाइज माइंडसेट लोगों का बना चुका है, ठीक है, तो उसको लोगों को एसिड और करेंसी में कन्वर्ट करके रख दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई आपका आइडेंटिटी नहीं चुरा सकता, क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई आपका आइडेंटिटी नहीं चुरा सकता। इमीडिएट सेटलमेंट होता है यहाँ पे, पैसा कहीं भी आपका होल्ड नहीं होता है। हर एक आदमी ब्लॉकचेन का एक्सेस करना पड़ता है। लोअर फीस रहती है, फीस बहुत ही लो रहती है, ठीक है। अब मैं आपको आगे चीज समझाता हूँ, हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिरकार वर्क किस प्रकार से करती है, हम उन चीजों को समझते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आ ट्रांजेक्शन रिक्वेस्टेड, पहले किसी भी लैपटॉप, किसी भी कंप्यूटर के द्वारा एक ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट की जाती है। ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर दुनिया भर के जितने भी सीपीयू होते हैं ना, सीपीयू के अंदर जो कि सिस्टम रहता है उसके अंदर जाता है, ट्रांजेक्शन को ब्रॉडकास्टेड किया जाता है, इकट्ठा होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब पता है क्या होता है? एक बार में बहुत ज्यादा जगहों पे जाना, ठीक है। एक बार से मल्टीपल जगह पे जाके वेरीफाई होता है, दुनिया भर के पता नहीं कितने कंप्यूटर में जाके वेरीफाई होता होगा, ठीक है। इसे कोई इंसान मैनिपुलेट नहीं करता है। उसके बाद पूरे दुनिया भर के कंप्यूटर में जाके वेरीफाई होके उसके बाद ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक बनाता है। ब्लॉक बनाने के बाद उस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे देखिए एक रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, जिसे दुनिया का हर एक व्यक्ति देख सकता है कि भाई यहाँ से इतने बजे ट्रांजेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन कंबाइन होके उस रिकॉर्ड बन के एक ब्लॉग तैयार होता है, ठीक है। एक जिसकी दीवार क्रिएट करते हो ना, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं सिंपल से वर्ड के अंदर समझा रहा हूँ, आपको एक दीवार खड़ा करना है। आपको एक दीवार खड़ा करना है तो सबसे पहले आपको ईटा का जरूरत पड़ता है, ईटा के बाद सीमेंट का जरूरत पड़ता है। अब ईटा को सीमेंट का करने के बाद आप पहले दीवार खड़ा करेंगे, उसमें अच्छे से सब कुछ डालिएगा, अपना सीमेंट डालिएगा, फिर अपना धीरे धीरे करके दीवार बड़ा होता चलता जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों ये दुनिया भर के कंप्यूटर हैं, ये सीमेंट का काम करते हैं, ठीक है। और जब वॉल बन जाता है, जब एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, तब वो कॉम्बिनेशन एक ब्लॉक के अंदर जाता है, एक बॉक्स के अंदर जाता है, और बॉक्स के अंदर से उसके अंदर जाके सीधा फिनिश हो जाता है, ट्रांजेक्शन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसकी वजह से ब्लॉक, और ये सारी चीजें होने में मात्र 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है। दोस्तों ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, फायदे क्या है, हम उन चीजों को समझते हैं। वह दोस्त, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सुरक्षा है, ठीक है, और पारदर्शिता है, 100% पारदर्शिता है, सस्ती है, चीप है, ठीक है, लेन देन का समय कम लगता है, व्यवसाय के लिए धोखाधड़ी नहीं हो सकता, इनोवेशन का स्कोप है, मतलब कि आप लोग जो है ना यहाँ पर अपने नई नई टेक्नोलॉजी को सीखते हैं। लेन देन में कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई बीच वाला नहीं होता जो हराम का बैठ के खाएगा, ठीक है। और ब्लॉकचेन में कोई अनुप्रयोग नहीं होता, कोई आपका ब्लॉकचेन के अंदर कोई आपका डाटा वगैरह नहीं सुरक्षित, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है, कोई आपका डाटा वगैरह नहीं चल सकता। स्मार्ट अनुबंध होता है यहाँ पर, मैं बताता हूँ स्मार्ट अनुबंध क्या होता है। मतलब कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई जमीन है 100 गज का, 50 गज का, उसका आप रजिस्ट्री करवाते हैं ना अपने घर में, कोई भी सरकार के द्वारा रजिस्ट्री करवाते हैं, उस इस राज्य का कोई जो भी होता है उसके द्वारा रजिस्ट्री मिलता है, उसका कागज मिलता है आपको जमीन का, ठीक है। अब जब उस जमीन का आप लोगों को कागज मिलता है, तो उसके बाद आपको उसका कागज मिल गया, अब वो प्रूफ है कि आपका वो जमीन है, ठीक है। लेकिन जो ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी चीज डाली जाती है, तो उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है बनता है, जो कि कोडिंग होता है, कोडेड लैंग्वेज में होता है, और उसी कोडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ही जो कोडिंग कोडिड होता है, उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब वो चला गया, ब्लॉकचेन पे चला गया वही स्मार्ट, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन है उसको बनाया गया, उसके पीछे दुनिया भर का इंजीनियर का कोडिंग होता है, और कोडिंग को चेंज करके कुछ भी चीज बदल या एडिट कर सकता है। लेकिन जब उसी चीज को ब्लॉकचेन पे डाल देता है, तो जो कोडिंग करने का परमिशन होता है ना, वो उसके हाथ से चला जाता है, ठीक है, उसके हाथ से चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी चीज डाल देना, इसका मतलब ये है किसी रूम के अंदर आपने कोई सामान रखा,
ताला लगाया और उसका चाबी खो दिया, वो जिंदगी में वो कभी ताला नहीं टूट सकता, ताला कभी खुल ही नहीं सकता। उसी तरीके से ब्लॉकचेन के ऊपर कोई चीज डाल दिया तो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉक हो जाता है, उसको कोई भी चीज एडिट नहीं कर सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आप किसी भी चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो चीज ब्लॉकचेन पे है कि नहीं है। ठीक है। विकेंद्रीकरण, यहाँ पे देखो सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मेरे दोस्त बताने के लिए अगर लगूंगा तो दोस्तों मेरे मीटिंग का समय कम पड़ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आगे समझते हैं, ब्लॉकचेन है मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड देन इंटरनेट। मेरे दोस्त ब्लॉकचेन जो है इंटरनेट से भी ज्यादा असर डालेगा विश्व में। दोस्तों जब इंटरनेट स्टार्टिंग में, जब लोग धीरे धीरे इंटरनेट के बारे में जानना चालू किए थे, पहले तो लोगों को इंटरनेट के भी बारे में नहीं पता था ना, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे इसको जाना, पहचाना, इसको यूज करना चालू किया, इसको देखा, समझा। ठीक है। लेकिन लोग तो पहले इंटरनेट को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना, लेकिन फिर धीरे धीरे करके विश्व के हर एक व्यक्ति ने, लगभग 90 to 95% लोगों ने धीरे धीरे करके इंटरनेट को एक्सेप्ट किया ना सर। ठीक है। और यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ना, जो आप देख रहे हो, ये छोटा सा लग रहा होगा, इसे हल्के मत लो, ये जो है बाइनेंस का मालिक है। बाइनेंस कौन है? बाइनेंस वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। ठीक है। और ये इसका नाम है जांग पंग जाओ। नाम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये वर्ल्ड के लगभग 14th नंबर पे आता है रिचेस्ट पर्सन के अंदर। और इसी ने बाइनेंस बनाया। बाइनेंस को अरबों खरबों में, अब आजकल में देखिएगा, अरबों खरबों में उसको डाउनलोड है, अरबों खरबों में उसके यूजर्स है। और इसने हाल फिलहाल में अंबानी को भी पीछे कर दिया था। ठीक है। इनकम के मामले में। ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीजें मेरे दोस्त, इन चीजों को आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ठीक है। और आने वाले कल में इंटरनेट से भी ज्यादा प्रभाव ब्लॉकचेन डालने वाला है। अभी भी तो बहुत सारे लोगों को ब्लॉकचेन पता भी नहीं है, और आप अगर पहले बताएंगे तो सोचिए आने वाले कल में आप कितने ज्यादा आगे निकल जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आगे बता देता हूँ गवर्नमेंट क्या कहती है मेरे दोस्त। गवर्नमेंट भी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है। एसबीआई, आईसीआई और एचडीएफसी समेत काफी सारे बैंक जो हैं अपने आप को यहाँ पर डिसेंट्रलाइज करते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ब्लॉकचेन को पर ला रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्रिप्टो करेंसी के बैंक है, जो कि क्रिप्टो करेंसी के बदले आपको कैश दे देते हैं। मेटावर्स टेक्नोलॉजी दोस्तों बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। वेब 3.0 है एक तरीके से। मेटावर्स इंडस्ट्री जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, फेसबुक है, गूगल है, एपिक गेम करके है। ठीक है। और आने वाले कल में मेटावर्स की जो इंडस्ट्री है 2035 लाख, लगभग 75 लाख करोड़ की हो सकती है। ठीक है। ऐसा अनुमान कहा जाता है। ठीक है। और आपको यहाँ पे बता दें, कई सारे ब्रांड ने मेटावर्स की मार्केट प्लेस में जगह खरीद ली है, और वो वहां कपड़े भी बेच रहे हैं। इसी तरीके से वर्चुअल दुनिया में पैसे कमा सकते हो मेरे दोस्त। आप लोगों को बता दो, मेटावर्स टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले कल में, जो भी आप अमेजोन पे, अभी हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को देख के प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि हम उसको छू के नहीं देख सकते, हम उसको फील नहीं कर सकते। हम कोई कपड़ा खरीद रहे तो उसको फील नहीं कर सकते। हम लोग कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद रहे हो तो उसको चेक नहीं कर सकते। लेकिन मेटावर्स टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर आप अपने आप में एक चश्मा पहनना पड़ेगा आपको, उसको पहनने के बाद आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसको छू करके फील कर पाएंगे, हाँ भाई ये ठीक है कि नहीं है। और जो उसका प्रैक्टिकली है, जो असलियत में जैसा है वैसा ही आपको वहां पे छूने से फील होगा। इसको कहते हैं दोस्तों मेटावर्स टेक्नोलॉजी। ये आने वाले कल में आपको मिलने वाला है। अब मेरे दोस्त, आप सभी लोगों को ये चीज बता दूं कि फोर्सेज, इन्हीं सबको मिला जुला के फोर्सेज बना हुआ है। ठीक है। ये जो चीजें आपको समझाई गई है, ब्लॉक चेन, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीज जो आपको बताई गई है, इन्हीं सबको मिला जुलो के दोस्तों फोर्सेज बना हुआ है। फोर्सेज की बात करें तो फोर्सेज आपको क्यों करना चाहिए? ठीक है। फोर्सेज आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि 100% इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है। दोस्तों फोर्सेज के अंदर आपको 100% इनकम अपॉर्चुनिटी मिलता है। यहाँ पे आप 100% पैसा कमाते हैं, जो भी आप में पैसा कमाते हैं 100% आपको मिल जाता है। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 100% इंस्टेंट पे आउट मिलता है। यहाँ पर कोई मंथली, वीकली, संडे, मंडे क्लोजिंग नहीं होता है। जो भी आपका पैसा है 1 सेकंड के अंदर आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है। पैसा थोड़ी देर के लिए भी आपका होल्ड नहीं होता है। 100% डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम है मेरे दोस्त। ब्लॉकचेन के ऊपर डला हुआ है, जिसके कारण इसको कोई बदल नहीं सकता, एडिट नहीं कर सकता। आज के डेट में दोस्तों कंपनियां 6 महीने में जिंदगी बदलने का वादा करती है, लेकिन 6 महीने बाद प्लान ही चेंज करके रख देती है। अब क्या करोगे? आपका फेस वैल्यू खराब होता है। ठीक है। 100% ईच आईडी ओपन विदाउट पासवर्ड। आप हर एक आईडी को विदाउट पासवर्ड आप ओपन करके देख सकते हैं कि उस व्यक्ति ने कितनी, मैं दिखाऊंगा अभी, आपको बता नहीं रहा, एंड तक रुकिएगा आप सभी लोग, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि लोगों ने यहाँ पे कितने की अर्निंग करी है और मैंने क्या किया है। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कोई पीवी, बीबी, सीसी, नो मैचिंग, कोई कैपिंग, लैग मेंटेनेंस का कोई झंझट नहीं होता। जो भी यहाँ पे पैसा कमाते हैं विद इन अ सेकंड सीधा आपके अकाउंट में चला जाता है। पैसा यहाँ पे कभी भी कहीं भी सर होल्ड नहीं होता है। दोस्तों मार्केट में अगर आपने मान लीजिए कुछ भी नेटवर्किंग कंपनी में आप काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में अगर आपने 10 लाख का सेल दिया,
20 लाख का सेल दिया हो तो वो कंपनी आपसे डायरेक्ट प्रॉफिट तो ले लेती है, लेकिन जब आपको पैसे देने की बात आती है तो कहती है लेग मेंटेनेंस करिए, जब हम आपको जाके पैसे देंगे। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा यहाँ पे नहीं होता। फोर्सेज के अंदर जो भी आप यहाँ पे पैसा कमाते हैं, पैसा 1 सेकंड के अंदर आपके देखिए, आप पैसा जो भी आप यहाँ पे पैसा कमाते हैं तुरंत आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है, और यहाँ पे एक व्यक्ति को ज्वाइन करा के भी आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई एडमिन नहीं होता, कोई टीडीएस नहीं होता, कोई जीएसटी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर किसी भी सरकार का कोई हक नहीं है, किसी सरकार का कंट्रोल नहीं है। कोई सरकार ना कभी इसे बंद कर सकता है, ना कभी सरकार इसे चालू कर सकता है कोई, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर मैंने क्या कहा था, ब्लॉकचेन पे किसी भी सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। दोस्तों एक जो एमसीए सर्टिफिकेट वाली काफी सारी कंपनियां होती है, आपने देखा होगा उनको फ्रॉडगिरी करते हुए कंपनियां भाग जाती है, लोगों को धोखा दे देती है, नाम खराब कर देती है। लेकिन फोर्सेज कभी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसके ऊपर कोई इंसान ही नहीं है, इंसान का कंट्रोल ही नहीं है। जिसके ऊपर किसी इंसान का कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे मैन नहीं, और जहाँ पे इंसान नहीं है मेरे दोस्त, वहां पर आप लोग समझिए कि वहां पे धोखा नहीं है। क्योंकि जहाँ पे इंसान होगा वहीं पे लालच होगा ना, और जहाँ पे लालच होगा वहीं पे आप लोगों के साथ कुछ गलत हो सकता है। और जहाँ पे कोई इंसान का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, तो दोस्तों वहां पर धोखाधड़ी होने का क्या चांस है? कोई चांस ही नहीं हो सकता। कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है। दोस्तों फोर्सेज है क्या, मैं सिंपल से वर्ड के अंदर समझाऊं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फोर्सेज को कोई चलता नहीं है, तो फोर्सेज चलाता कैसे है? फोर्सेज चलता है मेरे दोस्त इंटरनेट के माध्यम से। फोर्सेज को चलाने वाला इंटरनेट है। मैं एक चीज बताता हूँ मेरे दोस्त, अगर कैलकुलेटर खराब ना हो, ठीक है, तो कैलकुलेटर को अगर आप यूज करते हैं तो भाई प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो प्लस होगा, माइनस के बटन पे क्लिक करेंगे तो माइनस होगा, 1+1 करेंगे तो 2 होगा। ये प्रोग्रामिंग फिट करके कैलकुलेटर के अंदर डाली गई है। अगर कैलकुलेटर ठीक है, उसको साइड करके हम चीज रख देते हैं, और कैलकुलेटर ठीक है, बेल डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को दोस्तों? उसी तरीके से फोर्सेज की बात करता हूँ दोस्तों। फोर्सेज फोर्सेज एक मात्र सा कॉन्सेप्ट है। फोर्सेज प्रोग्रामिंग करके डाल दिया गया। फोर्सेज इट्स लाइक अ कैलकुलेटर, ठीक है, जिसके ऊपर सारी चीजें प्रोग्रामिंग करके डाल दी गई है। और उसके ऊपर अब आपको किसी भी इंसान का, क्या कैलकुलेटर चलाने के लिए आपको कोई इंसान का जरूरत पड़ता है? क्या कोई कंपनी यहाँ पे चलाते हैं भाई यहाँ पर कुछ हो रहा है, ये हो रहा है? नहीं ना। उसी तरीके से फोर्सेज को भी ऑपरेट ऑटोमेटिक होता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग करके डाल दिया गया ब्लॉकचेन के ऊपर। अब इसका कोई भी कुछ नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से कैलकुलेटर का प्रोग्रामिंग करके एक छोटा सा प्लास्टिक के अंदर डाल दिया जाता है, उसी तरीके से फोर्सेज का प्रोग्रामिंग करके इस ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया गया है, जिसके कारण इसके ना कोई एडिट कर सकता है, ना कोई बदल सकता है, ना कोई चेंज कर सकता है, कुछ भी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूँ जो भी व्यक्ति इस मीटिंग के अंदर आया होगा बहुत सारी चीजों को अच्छी तरह समझ चुका होगा। कभी आपका फेस वैल्यू नहीं खराब हो सकता, सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकता, सिस्टम कभी भाग नहीं सकता। अपलाइन क्रॉस लाइन से वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम भी आते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको आती है, ठीक है। नेटवर्किंग कंपनी और फोर्सेज में क्या अंतर है? नेटवर्किंग कंपनी में जैसे कि मैंने बताया, बीच का कोई आदमी होता है, एमडी से एमडी होता है, ठीक है, जो कि आपके जेब से खूब पैसा भरता है, इतना पैसा भरता है कि उसका पेट ही भर जाता है। बहुत पैसा खाता है एमडी से एमडी, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा खाता है। अब आप एक बात बताओ, सोच के देखो, आप किसी कंपनी में सेल देते हो, 10 लाख 20 लाख का जो भी देते हो, मुश्किल से आपको 20 से 25% देता है। बाकी का सब पैसा 70% 80% तो मनी होल्ड कर लेती है ना कंपनी। पैसा कंपनी के पास रख लिया, ठीक है, और उसी पैसे को रख करके अब देखो कंपनी बड़ी बनती जाती है। अब सोचो एमडी से एमडी हर एक आईडी से इतना पैसा कमा रहा है। व्यास सर आपका आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो। साथियों वेट करिएगा। व्यास सर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आप वहां पर म्यूट हो गए हैं, अपने आप को अनम्यूट करें और कंटिन्यू करें। साथियों हो सकता है कोई कॉल वगैरह आ गया हो, व्यास सर थोड़ा सा बिजी हो या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो। आप सभी लोग वेट करिएगा। व्यास सर मेरा अगर वॉइस आप तक पहुंच रहा है तो कृपया कर अपने आप को म्यूट करके कंटिन्यू करें।
व्यास सर, मेरा वॉइस आप तक पहुंच रहा है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था मेरा। ओके सर, सर ओके सर, मेरी वॉइस कंटिन्यू करिए। क्लियर आ रही है सर? यस सर, आ रही है, कंटिन्यू करिएगा। ओके ओके सर, सॉरी। दोस्तों यहाँ पे देखो, आप सभी लोगों को मैं बता रहा था कि नेटवर्क कंपनी और फोर्सेस बीएसडी में क्या अंतर है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी बीच का व्यक्ति होता है जो कि चीजों को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कोई बीच का आदमी नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, जैसे कि कैलकुलेटर बना के डाल दिया गया, कैलकुलेटर अब मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। अब लोग तो धड़ेले से कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं ना, उसी तरीके से फोर्सेस बना करके डाल दिया गया है। अब लोग धड़ेले से फोर्सेस का यूज कर रहा है। फोर्सेस को चलाने के लिए किसी थर्ड पार्टी का किसी का भी जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अब कोई इसको ना बंद कर सकता है ना आईडीज कर सकता है। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। ठीक है, वर्ल्ड का पहला डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है जो कि मिस्टर लाडो ने क्रिएट किया है। मिस्टर लाडो की बात करें तो इनको 13 साल माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करने का एक्सपीरियंस, आप खुद ही समझ जाइए। जिनको 13 साल माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करने का एक्सपीरियंस हो, वो व्यक्ति के अंदर कितना नॉलेज होगा। 31 जनवरी 2020 को इन्होंने पोर्सेस प्लेटफॉर्म को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया था। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, फोर्सेज का कोई मानव रहित कंट्रोल होता है, कोई मानव कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई पॉलिसी नहीं बदल सकता। 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, तुरंत आपके वॉलेट में लेन देन होता है, P2P लेन देन होता है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूं फोर्सेज की। ठीक है, फोर्सेज की बात करूं, फोर्स तो यहाँ पे बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर वर्क करता है। बीएसटी टोकन पूरी तरीके से कोड करके 1 USD के बराबर स्थित विनिमय दर में एक दोस्तों 1 USD की जितनी वैल्यू होगी उससे लगभग 5-10 रुपए 20 रुपए 5-10 रुपए ज्यादा की वैल्यू होती है बीएसडी की। ठीक है, और इसे न्यूयॉर्क के सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है कि बीएसडी की जो भी यूएसडी की वैल्यू रहेगी। दोस्तों मार्केट में दो तरह के कॉइन होते हैं। मार्केट में एक होता है अनस्टेबल कॉइन, एक होता है स्टेबल कॉइन। अनस्टेबल कॉइन का बात करूं दोस्तों, बिटकॉइन है, क्रिप्टो इथेरियम है, रिपल है, बहुत सारे कॉइन है मार्केट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं नाम बताने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा। सैंड है, अडानो है, कार्डानो है, बहुत सारे कॉइन है, दुनिया भर के कॉइन है। ठीक है, और वो सारे अनस्टेबल कॉइन है, मतलब कि उछल कूद बहुत ज्यादा करते हैं, कभी ऊपर भाग जाएंगे, कभी एकदम से नीचे गिर जाएंगे। लेकिन जो हम लोग जिस कॉइन के ऊपर अब काम करते हैं वो एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, जिसका कॉइन मुश्किल से 80 से लेकर 90 के बीच में ही रहेगा, इससे ना ज्यादा जाएगा ना कम जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसे मान्यता दी गई है न्यूयॉर्क की तरफ से, न्यूयॉर्क की सरकार, और जो भी इसकी वैल्यू रहेगी यूएसडी के ही बराबर लगभग रहती है। दोस्तों आपको अगर फोर्सेस के अंदर पंजीकृत करना है तो इसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक या तो आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं, या तो टोकन पॉकेट, तो मेटामास्क के द्वारा ये कोई ना कोई डिजिटल वॉलेट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके द्वारा आप काम कर पाते हैं। दोस्तों फोर्सेस बीएसडी का मार्केटिंग प्लान किस तरीके से, उस चीज को समझते हैं। 10 बीएसडी दो भागों में विभाजित करें, तो आप इस चीज को समझिएगा मेरे दोस्त। जैसे कि X3 में $5, ठीक है, और लगभग $10 यहाँ पे देखो, $10 जैसे कि यहाँ रजिस्ट्रेशन, मैं फिर से बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करने में और कमाई करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। फोर्सेज के अंदर एंट्री लेने के लिए, मतलब एडमिशन चार्ज मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इस चीज को समझिए, X3 में आपको एक स्लॉट मिलता है, X4 में आपको एक स्लॉट मिलता है, ये इससे खाली आपका एडमिशन होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा ये छोटी ज्वाइनिंग से आप बड़ा इनकम कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हो गई। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं बता दूं कि इनकम किस तरीके, X3 का प्लान किस तरीके से है। X3 में पहला व्यक्ति से जो इनकम होगा 100% आपको मिलेगा, दूसरा व्यक्ति से 100% आपको मिलेगा, तीसरा व्यक्ति से 100% अपलाइन को चलाता है। फिर ये जिंदगी भर रिसाइकल होता रहेगा। ये स्लॉट एक तरीके से दुकान की तरह है। इस दुकान में ये समझिए कि इस दुकान के अंदर पहला कस्टमर आएगा, पहला कस्टमर से आपको पैसा मिलेगा, दूसरा कस्टमर से आपको मिलेगा, तीसरा कस्टमर से आपके अपलाइन को भाग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से चौथा से आपको मिलेगा, पांचवा से आपको मिलेगा, और छठा दुकान से आपके अपलाइन को भाग जाएगा। दोस्तों फोर्सेस को स्लॉट मत समझिए, सिंपल से देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फोर्सेस को दुकान के दुकान व्यास सर, हो सकता है फिर प्रॉब्लम आपको आगे हो गया आपका। आप अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही तो कृपया कर अपने आप को अनम्यूट करें और अपना कंटिन्यू करें। 1 मिनट सर, थोड़ा सा कॉल्स बहुत सारे आ रहे हैं सर, इसकी वजह से थोड़ा ओ, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। एक हाँ मिनट हाँ, जस्ट अ मिनट। ओके सर, ओके। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे इस चीज को समझना है, और छठे व्यक्ति से आपका जो है 100% पैसा है
आपके अपलाइन को चला जाता है। और यहाँ पे दोस्तों X4 का दुकान किस तरीके से, मैं स्लॉट बार बार क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सारे इंडियंस हैं, ठीक है, और कोई ज्यादा ऐसा वैसा नहीं है, हम लोग नॉर्मली एकदम फ्रेंकली होके बातचीत कर सकते हैं, नॉर्मली चीजों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ भाई समझ लीजिए, ऐसा कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे कि फर्स्ट व्यक्ति से आपको, आप यहाँ पे जो X4 का जो दुकान है, X4 का जो स्लॉट है, कुछ इस तरीके से आपको इनकम देता है। पहला व्यक्ति से आप, पहला दो व्यक्ति का जो इनकम होगा, पहला दो व्यक्ति जो एंट्री मारेगा इसके अंदर, वो उसका पैसा अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में कहीं भी जा सकता है। और X4 का जो प्लान है वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग प्लान है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूं मेरे दोस्त, X4 का प्लान पहला व्यक्ति से 100% अपलाइन को चला जाता है, मतलब अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं भी जा सकता है, जिसे हम लोग नॉन वर्किंग का नाम देते हैं। दूसरा व्यक्ति से भी अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में कहीं भी जा सकता है, जिसे हम लोग नॉन वर्किंग का नाम देते हैं। तीसरा व्यक्ति से 100% आपको मिल जाएगा, चौथा व्यक्ति से 100% आपको मिल जाएगा, पांचवे से 100% आपको मिल जाएगा, छठे से 100। साथी हो सकता है टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स हो, थोड़ा सा आप वेट करिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं डिजिटल तरीके से वर्किंग है और रेगुलर लोगों के कॉल वगैरह ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर आते जाते, क्योंकि प्रमोशन इतना तेजी से होता है, तो हमारा मीटिंग्स लेना भी डिस्टर्बेंस हो जाता है मीटिंग में भी। तो सर आ चुके हैं, तो हाँ, वेलकम सर। ओके ओके सर, थोड़ा कॉल बहुत ज्यादा आ रहे हैं सर, एक मिनट सर। हाँ तो दोस्तों, ये सारी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैंने आपको मैक्सिमम चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। X3 में देखिए, अब यहाँ पे पहला सिंपल से वर्ड के अंदर, जैसे कि पहला व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, पहले व्यक्ति से आपको 50% कमीशन मिलता है फुर्सत के अंदर, दूसरा व्यक्ति से 50%, तीसरा व्यक्ति से भी 50% लगभग मिलता है, चौथा व्यक्ति से आपको 100% कमीशन मिलता है, पांचवा व्यक्ति से भी 100% मिलता है, छठे व्यक्ति से 100% अपलाइन को चला जाता है। मतलब कि अगर आप मान लीजिए 6,000 से ज्वाइनिंग करते हैं, तो 6,000 या 6,600 से ज्वाइन करते हैं, पहला व्यक्ति से मान लीजिए 3,000 समथिंग आपको मिलेगा, दूसरा से 3,000 आपको समथिंग, चौथा व्यक्ति से, तीसरा व्यक्ति से 3,000 समथिंग आपको, चौथा और पांचवा से पूरा का पूरा 6-7,000 जो भी आपका ज्वाइनिंग है उससे पूरा का पूरा मिल जाएगा, छठे व्यक्ति से 100% आपके अपलाइन को चला जाता है। अब यहाँ पे X3 X4 का प्लान के स्लॉट देख सकते हैं, जितना बड़ा आप दुकान लीजिएगा उतना बड़ा उससे कमाई होगा, सिंपल सी बात है, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतने में स्टार्टअप करिए, ठीक है, ये चीजें हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहली बार XXX का प्लान शुरू करते हैं। XXX का प्लान किस तरीके से है, पहला दो व्यक्ति का पैसा आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं भी जा सकता है, और ये भी वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग प्लान है। यहाँ पर आपको दूसरा लाइन से 30% इनकम मिलता है, तीसरा लाइन से आपको 70% कमीशन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे स्लॉट आपका पॉकेट जितना अलाउ करता है, जितना ज्यादा आपको नॉन वर्किंग चाहिए उतना ज्यादा इसके अंदर स्लॉट ले सकते हैं। अब रही बात एक्स गोल्ड की, एक्स गोल्ड के अंदर पहला दो व्यक्ति से इनकम अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में कहीं भी जा सकता है, नीचे का चार व्यक्ति से 20% करके मिलता है, फिर नीचे का सब व्यक्ति से आपको 30% करके मिलता है, नीचे का फिर लाइन से आपको 50% करके कमीशन मिलता है। इसमें भी लगभग 15 स्लॉट है, आपके जितना है, आप में जितना है उतना ज्यादा पोटेंशियल है, उतना ज्यादा आप स्लॉट यहाँ पे बाय कर सकते हैं। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग लीजिएगा तो आपकी ज्वाइनिंग दोस्तों 12,800 से कीजिए, बेस्ट रहेगा। पहला ज्वाइनिंग से आपको लगभग यहाँ पे देखिए कि $75 का, 75 BSD का आपको स्लॉट लगभग X3 में मिलेगा, 75 BSD का X4 में मिलेगा। पहला यहाँ पे इस चीज को समझिए कि 160 BSD का टोटल स्लॉट होगा, टोटल INR का वैल्यू देखिएगा तो लगभग 12,800 नहीं है, 13,300 200 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं सारी की सारी चीज आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। फर्स्ट पार्टनर से देखिए, आपको अगर आप 12,000 समथिंग से स्टार्ट करते हैं, पहला पार्टनर से आपको 6,000 की इनकम होगी, दूसरा से 6,000 की, तीसरा से 6,000 की, चौथा से पूरा का पूरा आपको 12,000 मिल जाएगा, पांचवा से पूरा का पूरा 12,000 मिल जाएगा। अगर आप महीने की लगभग 5 आईडी भी लगाते हैं तो महीने का टर्नओवर आपका 60,000 का हुआ और आपकी इनकम लगभग 42,000 की हो गई, ठीक है। बहुत सारे सवाल आगे होंगे आपके माइंड में कि वाई आई शुड ज्वाइन फोर्सेज, मुझे फोर्सेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, फोर्सेज लीगल है कि नहीं है, क्या फोर्सेज कभी भाग जाएगी, ठीक है। तो हर एक सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। फोर्सेज हमें ज्वाइन इसलिए करना चाहिए क्योंकि फोर्सेज दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कभी बंद नहीं हो सकता, जो कि कभी क्लोज नहीं हो सकता, ठीक है। अगली चीज ये है कि फोर्सेज इज लीगल, डेफिनेटली फोर्सेज इज लीगल, क्योंकि फोर्सेज ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है और मोदी जी भी ब्लॉकचेन के ऊपर प्रमोट कर रहे हैं। आने वाले कल में जितने भी लोगों की डिग्रियां हैं, जितने भी लोगों के जमीन के रजिस्ट्री के कागज हैं, सारे के सारे ब्लॉकचेन पे डाले जाने वाले हैं, ठीक है, और डाले जा भी रहे हैं। लोगों की डिग्री अभी से ही ब्लॉकचेन पे आने लग गई है, इसके कारण अगर
ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन लीगल है तो डेफिनेटली फोर्सेज इज लीगल। ठीक है दोस्तों, क्या कंपनी कभी भाग जाएगी दोस्तों? कंपनी भाग सकती है लेकिन फोर्सेज एक सिस्टम है, सिस्टम कभी भाग नहीं सकता। ठीक है, अब मैं अगर कहूँ कैलकुलेटर सर भाग जाएगा कभी, तो आपका क्या जवाब? हंसोगे ना आप। उसी तरीके से जब हमें लोग कहते हैं कि सर क्या फोर्सेज भाग जाएगा, तो उसी तरीके से हम भी हंसते हैं, सर कैसा नादान सा बच्चा है, कैसी बातें कर रहा है। ठीक है, क्योंकि लोगों को समझाना पड़ रहा है इन सभी चीजों को। ठीक है, हाउ फोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट दिस मच मनी, फोर्सेज किस प्रकार से इतनी ज्यादा मनी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई मालिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई दलाल ऊपर बैठ के खाने वाला नहीं है। किसी भी कंपनी में काम कर लो, उस कंपनी का मालिक जरूर होगा, उस कंपनी का एमडी सीएमडी होगा, जो कि हर एक पैसा खाएगा। और जितना जहां पे जो ऊपर वाला जो व्यक्ति जहां भी होगा ना, वो बहुत ज्यादा पैसा खाएगा, और बहुत ज्यादा पैसा खाएगा तो नीचे कम पैसा बचता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इतना पैसा इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई मालिक नहीं है ना, हम ही लोगों के बीच में, हम ही लोगों के परिवार के अंदर सारा पैसा बढ़ जाता है। आपका पैसा आपके और हमारे टीम के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, फोर्सेज मनी रोटेशन, मेरे दोस्त फोर्सेज डेफिनेटली मनी रोटेशन नहीं है। मनी रोटेशन कहते हैं किसको है, जो कि पार्टिकुलर एक एमडी सीएमडी है, उसके पैसे में, उसके बैंक में पैसा जा रहा है, उसके बैंक में पैसा जाके इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको हम मनी रोटेशन कहते हैं, जो कि खुद पैसा लेके इधर उधर घुमा रहा है। ठीक है, कोई पार्टिकुलर इंसान। लेकिन यहाँ पे मनी रोटेशन नहीं होता। यहाँ पे लाडो के अगर यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं आप, ठीक है, तो आपका पैसा आप ही के लोगों के बीच में बढ़ जाता है। ठीक है, लाडो के पास लाडो का बस ये बेनिफिट है, लाडो की टॉप पे आईडी लगाई हुई है। ठीक है, लाडो को डेफिनेटली हर एक आईडी से रिसाइकल हो के पैसा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, जिस तरीके से रिसाइकल होके आपके अपलाइन को पैसा जाता है, उसी तरीके से लाडो को भी रिसाइकल होके उसके पूरा फोर्सेस कम्युनिटी से सिस्टम जाता है। ठीक है, तो ये चीज है मेरे दोस्त, इन चीजों को समझिए अच्छी तरह, और चीजों को अच्छी से समझिए। अगर फोर्सेस का मनी रोटेशन कीजिएगा, तो मार्केट में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, तो मनी होल्डर हुई ना, जो कि आपका 100% कमीशन खा के आपने 10,000 का 10 लाख का सेल दिया, आपको 15 से 20% देती है, बाकी 70% अपने जेब में गटका जाती है, तो उसको तो मनी होल्डर कहे, अगर फोर्सेज का मनी रोटेशन कह रहे हैं तो। दोस्त थोड़ा सा अपडेट होने का जरूरत है, थोड़ा का समझिए कि आपको फेलियर एक रास्ते, एक तरफ फेलियर है, एक तरफ आपका सक्सेस है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस रास्ते जाना है, किस बगल जाना है। ठीक है, और बाकी का आप सभी लोग इस सेशन के अंदर बहुत सारी चीज सीखे भी होंगे, समझे भी होंगे, है ना। और यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे लोग सोचते होंगे कि सर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, तरह तरह की बातें लोगों के दिमाग में चलती है। दोस्तों एट द एंड आप सभी लोगों को एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा, एक ही चीज एट द एंड आप सभी लोग को अच्छी तरीके से मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे दोस्तों क्रोम खोल के दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों बेसिकली यहाँ पे सबसे पहली चीज इस चीज को समझिए, फोर्सेज एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप गूगल पे जाके किसी भी, मैं बता रहा था ना अभी, किसी भी लीडर की आईडी खोल के देख सकते हैं, डेफिनेटली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ। किसी भी लीडर की आपको आईडी चेक करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डालना है फोर्सेज बीयूएसडी। ठीक है, फोर्सेज बीएसडी लिखिएगा, फोर्सेज बीएसडी लिखिएगा, तो यहाँ पे देखिए फोर्सेज बीएसडी करके आ जाएगा, पहला ऑप्शन पे जब क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे इस साइट पे आप किसी भी लीडर की आईडी, हाँ यहाँ से आईडी नहीं लग सकती है, लेकिन फोर्सेज कम्युनिटी की किसी भी लीडर की आईडी आप खुद खोल के देख सकते हैं। ठीक है, कि किस व्यक्ति ने कितना कमाया है, कितना नहीं कमा पाया। ठीक है, यहाँ पे मैं खुद दिखा दूं, यहाँ पे मैं अपनी आईडी खोल के दिखा देता हूँ दोस्तों। मेरी आईडी है 235356। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सारी की सारी चीज आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर लगभग मेरी ज्वाइनिंग 22 जनवरी की मेरी ज्वाइनिंग है। अब तक हमारा जो परिवार है, हमारा जो प्यारा सा फोर्सेज का परिवार है, 478 लोगों का हो चुका है। और बीएसडी की बात की जाए, लगभग दोस्तों 4000 बीएसडी कंप्लीट होने ही वाला है, और आप सभी लोग के आशीर्वाद से बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हो सके तो आज ही हो जाएगा, तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा 4000 बीएसडी। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये जो इनकम है, इसे अगर आप इंडियन रुपीज में कैलकुलेट कीजिएगा, तो अप्रोक्सीमेटली एक बीएसडी की कीमत लगभग 82-83 रुपए है। अगर आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, लगभग 3,30,000 40,000 के अप्रोक्स इनकम बनती है। ठीक है, मैं दोस्तों मेरी ज्यादा एज नहीं है, ठीक है, मेरी ज्यादा 18 साल की मात्र एज है। 18 साल की एज में अगर इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मेरे से ज्यादा बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं जो मेरे साथ ज्वाइन हो रखे हैं, बड़ी बड़ी इनकम कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी ज्यादा चीजें मैं नहीं बताना चाहूंगा, बाकी का टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है। और बाकी सर आप आइए एंड सेशन को सर एंड की तरफ लेके जाइए सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहले व्यास सर को ना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, इतना बढ़िया तरीके से कम समय में उन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर रखा, और प्रेजेंटेशन की यदि बात की जाए, इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने यहाँ पे जानकारी दी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को जानकारी समझ में आई होगी, क्योंकि सभी लीडर्स यहाँ पर लास्ट तक यहाँ पर बने रहे हैं,
और ये रियल है। अगर आपने दोस्तों इसको शिद्दत से यहाँ पर आपने आज के प्रेजेंटेशन को लिया है, तो 100% है। बस अब ज़रूरत है दोस्तों डिसीजन लेने की और जो चीज़ें आपको बताई गई है उसको पर अमल करने की। बाकी टाइम लगभग यहाँ पर हो चुका है और मैं आज की इस मीटिंग को समापन की ओर ले जाने के लिए मैं अपने ग्रेट लीडर एंड